जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग जो है शॉर्ट समरी, आपके सामने जो चैप्टर दे रखा है ना वही शॉर्ट समरी है। वेदर के बारे में जानेंगे, क्लाइमेट्स के बारे में जानेंगे और एडेप्टेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं सारे टॉपिक्स को इन डिटेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेदर। वेदर क्या होता है ना, वेदर इज द चेंज दैट शोइंग डे टू डे चेंजेस, या ये कह सकते हैं कि डे टू डे चेंजेस जो हमारे इन्वायरमेंट में आपको देखने को मिलता है उसको ही हम नाम दे देंगे क्या, वेदर। क्या नाम दे देंगे, वेदर। तो हम कह सकते हैं कि जो डे टू डे चेंजेस हो रहा है कहाँ पे, हमारे इन्वायरमेंट में, उसको वेदर कहते हैं। मतलब सडन चेंजेस या जो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक ना हो, ठीक है, आराम से आसानी से चेंज हो जाए और कम समय ले, तो इस तरीके के अगर चेंजेस देखने को मिल रहा है देन वी आर सेइंग दैट दैट इज वेदर। और जो वेदर होते हैं उसमें आ जाओ, दो टर्म्स की बात कर लें पहले। तो सबसे पहला टर्म है हमारा मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी क्या होता है, तो स्टडी ऑफ वेदर इज नोन एज मेट्रोलॉजी। स्टडी ऑफ वेदर इज नोन एज मेट्रोलॉजी। ठीक है, सेकंड टर्म हमारा आता है मेट्रोलॉजिस्ट। तो जो पर्सन वेदर की स्टडी करता है, जो पर्सन वेदर की स्टडी करता है उस पर्सन को हम लोग बोलते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। ठीक है, आओ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा दिख रहा है वो ये है कि एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्या क्या हैं। जैसे हम बात करें तो एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्या क्या हैं, तो एलिमेंट्स ऑफ वेदर में सबसे पहला एलिमेंट आपको दिख रहा है क्या, तो ह्यूमिडिटी दिख रहा है। ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी जो होता है, जो अमाउंट होता है वाटर वेपर का जो एयर में प्रेजेंट होता है उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रहा है। और ये जो ह्यूमिडिटी है ना बेटे, उसको हम लोग जब मेजर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या बोलेंगे, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है वो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर अपॉन जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर हो सकता है उस एयर में एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसके क्या है, रेशियो के बराबर ही या उसके जो परसेंटेज के बराबर ही जो कुछ भी ह्यूमिडिटी का लेवल आएगा वही हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाएगा। ठीक है, तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है किसमें मेजर करते हैं, तो जो इंस्ट्रूमेंट होता है बेटे उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट हमारा आता है कि जो रेनफॉल। रेनफॉल क्या होता है, रेनफॉल का मतलब होता है बारिश। ठीक है, तो बारिश कैसे होती है, रेन से। रेन मतलब बारिश हो गई, तो बारिश कैसे हो रही है, तो जब बच्चे जो वाटर होता है वो वाटर वेपर के फॉर्म में क्या होता है, अपराइड करता है क्योंकि सन की रेस पड़ती है। और यही जो वाटर वेपर होता है वो आपस में क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं। कंडेंस होने पे क्या क्रिएट करते हैं, क्लाउड बनाते हैं। और जब क्लाउड बनाते हैं तो ये क्लाउड क्या करते हैं, बारिश करते हैं, और इसी बारिश को हम लोग बोलते हैं रेनफॉल। ठीक है, तो जो ये रेनफॉल हमारा है, इस रेनफॉल को हम क्या करते हैं, मेजर जिससे करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है रेन गेज। उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, रेन गेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है विंड। विंड क्या होता है, तो विंड जैसे देखो, एयर क्या हो गया कि अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज नोन एज एयर, और अगर विंड की बात करेंगे तो ब्लोइंग ऑफ एयर इज नोन एज विंड। ठीक है, जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि फास्ट मूविंग एयर इज नोन एज विंड। तो विंड को जो हम लोग मेजर करते हैं वो किससे करते हैं, तो एनीमोमीटर से करते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम क्या है, तो एनीमोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टर्म आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है वेदर फॉरकास्ट। वेदर फॉरकास्ट क्या होता है, वेदर फॉरकास्ट होता है कि भाई जैसे अगर मान लो मैंने बता दिया कि आज बारिश होने वाली है, तो मैंने मतलब कौन बता सकता है, ये नॉर्मल पर्सन प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो हमारे मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं, वो आपको बताते हैं कि आज बारिश होगी, आपका ह्यूमिडिटी कितना होगा, आप में फ्लो ऑफ विंड कितना होगा, सनराइज कब होगा, सनसेट कब होगा। तो ये जो चीजें बताने वाले जो पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहलाते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। और ये जो पूरी घटना जो वो आपको डिस्क्राइब करते हैं न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल पे, ठीक है, टीवी पे, हर जगह, तो वो क्या कर रहे हैं, तो वो आपका कर रहे हैं वेदर फॉरकास्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे द पर्सन दैट इज आल्सो नोन एज वेदरमैन कैन प्रिडिक्ट व्हाट वेदर विल बी द टुडे, नेक्स्ट डे और
द फॉलोइंग डेज, आने वाले समय में कैसा मौसम का रहेगा सिस्टम, जो बताते हैं वो वेदर को ही हम बोलते हैं वेदर फॉरकास्ट। ठीक है, और वेदर फॉरकास्ट के क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे मैं 3 बेनिफिट्स आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो लिखा है मैंने यहाँ पे। पहला बेनिफिट तो आपको यही दिख रहा है कि अगर कभी मान लो सुनामी आने वाला है या कुछ ऐसा दुर्घटना होने वाली है ड्यू टू वेदर, तो वो क्या करते हैं कि उसको प्रिवेंट करते हैं, पहले से ही बता देते हैं कि यार यहाँ यहाँ घटनाएं होने वाली हैं, कृपया अपने आप को बचा लें। ठीक है, सो इट इज हेल्पफुल टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी, क्योंकि देखा होगा बहुत सारे लोगों को बताया जाता है कि समुद्र में जो सुनामी आने वाली है, तो जो मछुआरे लोग होते हैं जो मछली मारते रहते हैं, वो पहले से ही पता हो जाने से क्या होता है, वो अपनी नाव को लेकर के साइड में हट जाते हैं, वरना वो भी डूब जाएंगे उसमें। ठीक है, सेकंड केस ये है कि अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हो, जैसा मान लो शिमला जाने वाले हो और पता चला कि पहले से वहां पता चलेगा कि बर्फ गिरने वाली है बहुत ज्यादा, तो आपने क्या कर दिया, जो आपका एक्टिविटी है, जो आपका इवेंट है, उसको आप पोस्टपोन कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, क्योंकि वेदर फॉरकास्ट आपको वहां का पता चल गया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है फार्मर्स के लिए, बारिश होगी नहीं होगी, सूखा पड़ेगा पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्या होगा, सारी चीजें। तो एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए वेदर फॉरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है ना कि वेदर फॉरकास्टिंग करते करते ना बहुत लोग, मतलब जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी जो गणनाएं होती हैं, कैलकुलेशन होता है, देयर विल बी समथिंग गोइंग टू चेंज। ठीक है, तो अपने आप को बचाने के लिए वो ये कहते हैं कि यार बंगाल की खाड़ी से हवा घूम गई, ठीक है, हवा आ रही थी, बारिश आ रही थी, बट घूम गई, बारिश का मौसम बदल गया, तो इस तरीके का भी सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो वेदर फॉरकास्टिंग ऑलवेज करेक्ट हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो दैट कुड बी टोटली डिपेंडेंट ऑन द नेचर। क्लियर? हमारा टॉपिक है वो है क्लाइमेट। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं क्लाइमेट क्या होता है। जो क्लाइमेट होता है बेटे, वो किसी भी पर्टिकुलर रीजन का लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक का जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जो भी इन्वायरमेंटल चीजें हो रही हैं, वही आपका क्लाइमेट है। तो आइए इसको डेफिनेशन के फॉर्म में समझते हैं। क्लाइमेट क्या है, तो इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेदर कंडीशन। ये क्या है, तो एवरेज वेदर कंडीशन जो होता है किसी भी प्लेस का, पर्टिकुलर प्लेस का, और कब तक का, तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक का जो पर्टिकुलर प्लेस का क्या हो रहा है, वेदर कंडीशन जो है ना, वही आपका क्लाइमेट है। ठीक है, ये जो क्लाइमेट है उसको बहुत सारे फैक्टर्स, जिसमें से एक फैक्टर ले रहे हैं हम, जियोग्राफिकल फैक्टर, वो क्या करता है, इसको अफेक्ट करता है। तो क्या क्या जियोग्राफिकल फैक्टर है जो कि इसको अफेक्ट कर सकते हैं? पहला है लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। तो जो आपने पढ़ा होगा ग्लोब में, ठीक है, तो ये ग्लोब है, यहाँ पे क्या हो गया, पोल हो गया आपका, और ये क्या है, आपका इक्वेटर है। ठीक है, तो जो आपका इक्वेटर से जितना डिस्टेंस होगा उस हिसाब से आपका क्लाइमेटिक कंडीशन बदलता जाएगा। जैसे आपने पोलर रीजन समझा होगा, पोलर बियर समझा होगा, देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पोलर रीजन में ज्यादा क्या होता है, 6 महीने ठंडी, 6 महीने गर्मी होती है। तो इस तरीके से जो होता है, इक्वेटर के क्या होगा, जितना डिस्टेंस पे रहेगा उस तरीके का अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सी से जितनी दूरी रहेगी उस हिसाब का जियोग्राफिकल एरिया उनका बदल जाएगा, उस हिसाब से क्लाइमेटिक कंडीशन बदल जाएगा वहां पे। ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, जहां पे ज्यादा बारिश हो रही है, जहां पे ह्यूमिडिटी लेवल है, ठीक है, तो वहां पे क्या है कि कोई इशू नहीं है। वहां पे क्या दिक्कत आती है कि वहां पे जब रेन ज्यादा होगा तो जो आपका प्लांट प्रोडक्ट्स है वो ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऐसी जगहों पे आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ द सी लेवल। तो बच्चे जो जितना भी सी लेवल से जैसा उनका हाइट होगा, जितनी हाइट होगी उस हिसाब से उसका क्या होगा कि क्लाइमेटिक कंडीशन आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगा। और जो ये क्लाइमेटिक कंडीशन आपको देखने को मिलेगा, इसी क्लाइमेटिक कंडीशन का डिस्कशन हम लोग करेंगे आपको उसके लिविंग हैबिटेट पे, जो एनिमल है उसके किस तरीके का, किस जियोग्राफिकल में किस तरीके का उसका लिविंग हैबिटेट है ना, उसी के बेस पे हम बात करते हुए डिटेल आगे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है बेटे वो आता है आपका एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले गए और जाने के बाद वहां पे हम अपने आप को बहुत इजी तरीके से सरवाइव कर ले रहे हैं, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, एडेप्टेशन कहलाएगा। ठीक है, जैसे एडेप्टेशन क्या है, तो एडेप्टेशन एक फीचर है एंड हैबिटेट है किसी भी एनिमल का जो क्या कर ले रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर सराउंडिंग्स में अपने आप को इजीली या सक्सेसफुली क्या कर लेता है ना, कि सरवाइव कर लेता है, तो वही उसका एडेप्टेशन कहलाता है। अगर इसको डेफिनेशन की बात करेंगे, the feature and habits that enables animals to survive and live successful in their surroundings is known as adaptation. Clear? जो adaptation होता है एनिमल में,
अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के एनिमल्स होते हैं और उस तरीके का उनका एडेप्टेशन होता है। तो हम लोग हर एक रीजन के हिसाब से जो है एडेप्टेशन को डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले क्या रीजन है, तो सबसे पहला रीजन आपको दिख रहा है पोलर रीजन दिख रहा है। पोलर रीजन का मतलब हम बात करेंगे पोल की। पोल कहाँ होते हैं, तो एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर हम इस पोलर रीजन में ज्योग्राफिकल एरिया की बात करेंगे या ज्योग्राफिकल रीजन की बात करेंगे तो ये क्या होता है, तो नॉर्थ होता है और साउथ होता है। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करेंगे तो बच्चे जो पोल होता है ना, वहां पे 6 मंथ का क्या होता है, डे होता है, और 6 मंथ का क्या होता है, नाइट होता है। और जो वहां पे टेम्परेचर की बात करेंगे तो मिनिमम टेम्परेचर जो है -37 डिग्री सेल्सियस तक भी आपको देखने को मिलता है पोलर रीजन में। ठीक है, और वहीं से जो है बहुत सारे आपको वर्ड यूज मिलते हैं, वर्ड स्टार्ट हो जाते हैं कि क्या क्या चीजें उसमें वर्ड हम लोग यूज करते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, जैसे एडेप्टेशन इन पोलर एनिमल्स की बात करेंगे तो बच्चे इसमें जो सबसे पहला वर्ड आता है ना, वो आता है कैमोफ्लेगिंग। कैमोफ्लेगिंग क्या होता है, कैमोफ्लेगिंग जो है एक तरीका होता है या एक ऐसा कह लो सिस्टम होता है जिसमें कोई भी प्रे जो होता है वो अपने आप को बचाता है, किससे, प्रीडेटर से। ठीक है, जैसे अगर हम बात कर लें कि जो पोलर रीजन होते हैं, पोलर रीजन में क्या होता है, अभी मैंने जैसे बताया आपको कि बहुत ठंडी होती है वहां पे। इट मींस कि इफ दे आर फॉलिंग द स्नो ऑन देयर, तो इफ एनी ऑब्जेक्ट विल बी गोइंग टू अ वाइट इन कलर, जैसे पोलर बियर ही है, अभी वो व्हाइट कलर का है, स्नो गिर रहा है, तो उसको जो किल करने वाला एनिमल होगा वो क्या होगा, उसको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि व्हाइट है और वो भी व्हाइट में क्या हो जा रहा है, छिप जा रहा है। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है कि उसने अपने आप को बचा लिया। तो कैमोफ्लेजिंग क्या है, एक तरीका होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। तो इस सिचुएशन को ही हम लोग बेटा कैमोफ्लेजिंग कहते हैं। ठीक है, सेकंड जो वर्ड है हमारा वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन का मतलब होता है कि अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं। जैसे हमारे इंडिया में या यूं कह लो हमारे वाराणसी में भी जो है माइग्रेशन आपको देखने को मिलता है। एक व्हाइट कलर की बर्ड्स आती है जिसका नाम है साइबेरियन क्रेन्स। ठीक है, और वो साइबेरियन क्रेन्स क्या होती है, ठंडी के दिनों में हमारे पास आती है और जैसे जैसे ठंडी जाने लगेगी देन दे विल बी आल्सो गोइंग टू डिस्पर्स फ्रॉम देयर। ठीक है, तो माइग्रेशन का मतलब क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाता है, तो उसको हम बोल सकते हैं माइग्रेशन। एक और फिश है इल जिसको बोलते हैं हम, तो इल क्या करती है, वो भी माइग्रेट होती है। अप्रॉक्स जो है 720 किलोमीटर दूर जाती है, क्या करने के लिए, सिर्फ अपने एग्स को ले करने के लिए। ठीक है, और फिर उसके बाद वो वापस से आती है। ठीक है, इस दौरान बहुत सारे इल्स की डेथ भी हो जाती है, लेकिन फिर से वो इस तरीके का प्रोसेस हमेशा करते रहते हैं। देन दे विल बी ओनली गोइंग टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर ओनली गिविंग देयर एग्स। ठीक है, तो एग्स को प्रोड्यूस करने के लिए बस वो वहां पे जाते हैं। तो माइग्रेशन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट साइबेरियन क्रेन्स, जब भी हम इसका एग्जांपल दे रहे थे आपको कि ये भी क्या है, माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, और जो कि आपको क्या होते हैं, पोलर रीजन से स्पेशली क्या होते हैं कि मूव करते हुए हमारे पास आते हैं। क्योंकि जब एक पोल से दूसरे पोल की तरफ जब ठंडी जाती है तो बीच में क्या होगा, आपका इक्वेटर पड़ेगा और इक्वेटर पे ही आपका इंडिया है। तो इसलिए जो ये बर्ड्स होते हैं जब वो माइग्रेट होते हैं तो आपको बीच में आपको देखने को मिलते हैं कि आपके वाराणसी से होते हुए जाते हैं। ठीक है, पोलर बियर की बात करेंगे तो पोलर बियर भी हमारे पोलर रीजन का जो है ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और उसके ऊपर भी क्या होते हैं कि एक फर लाइक स्ट्रक्चर होता है व्हाइट कलर का, उसके ऊपर भी जो है कफ, एक हार्ड फैट सेल्स का बना हुआ टिश्यू होता है या जिसको कह लो स्किन होता है, जिसके कारण उसको क्या होता है कि ठंडी के दिनों में बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। एंड दे आर आल्सो गोइंग टू हाइबरनेट। ठीक है, अपने आप को क्या करते हैं, 6 महीने के लिए वो हाइबरनेट कर लेते हैं, छिप जाते हैं, और 6 महीने वो अपने फूड को सर्च करते हैं, वर्क करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन 6 महीने वो सिर्फ और सिर्फ आराम करते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हाइबरनेशन या हाइबरनेट। ठीक है, अभी आगे हो सकता है आपको डिस्कस करें। पेंगुइन भी इसका एक एग्जांपल है, किसका, पोलर रीजन का, जिसको आप देखते हो। और पेंगुइन भी आपको क्या है, ठंडे प्रदेशों में पाया जाने वाला लिविंग एनिमल्स है। ठीक है, या बर्ड्स है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट बात करते हैं हम एडेप्टेशन इन एनिमल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी और रेनफॉल ज्यादा होता है। ठीक है, तो इनके जियोग्राफिकल रीजन की बात करें या लोकेशन की बात करें तो जियोग्राफिकल जो लोकेशन है इसका अराउंड इक्वेटर, कहां पे दिख रहा है, ये जो आपका इक्वेटर है ना, यहीं पे दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, तो जो टेम्परेचर है बच्चे वो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलता है। ये हमारे इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन भी है। ठीक है,
फिर एडेप्टेशन में बात करें अगर हम, तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहां पे आपको एडेप्टेशन काफी इजी वे में हम देख सकते हैं। आर्बोरियल हैबिटेट होते हैं ना, उसमें आते हैं मंकी। मंकी क्या होते हैं कि आर्बोरियल हैबिटेट का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल्स जो पेड़ों पे रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का जो सिचुएशन होता है उसको हम लोग आर्बोरियल हैबिटेट का नाम देते हैं, ठीक है। हो गया आर्बोरियल हैबिटेट, मतलब जिसमें क्या होते हैं ऐसे एनिमल्स जो क्या होते हैं पेड़ों पे रहते हैं ना, तो इस तरीके के हैबिटेट को लेने वाले एनिमल्स को हम लोग आर्बोरियल हैबिटेट कहते हैं और एनिमल कहते हैं, और जो हैबिटेट फॉलो कर रहे हैं उसको हैबिटेट कहेंगे। इसमें क्या था, इसमें भी ये वर्ड कैमोफ्लेगी आ गया। कैमोफ्लेगी अभी मैंने क्या बताया था, कैमोफ्लेगी अभी मैंने बताया था कि जैसे व्हाइट कलर का कोई है एनिमल और स्नो गिर रहा है तो वो उसमें छिप गया। लेकिन आपको क्या है, जो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जैसे में आप ले लो इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या होते हैं, पेड़ की डाल पे बैठे हैं तो वो ब्राउन कलर के होते हैं। तो अभी क्या होगा, जो लेजर्ड होगा उसको क्या होगा, वो दिखेगा नहीं तो वो उसको खा नहीं पाएगा। कुछ क्या होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, लीफ पे बैठा है, फिर से लेजर्ड देखेगा उसको खा नहीं पाएगा क्योंकि उसको लगेगा लीफ है। अब वो ले लो आप, लेजर्ड को ही ले लो, मींस दे हैव टू चेंजिंग देयर कलर, है ना। तो जैसे गिरगिटान होते हैं, लेजर्ड हो गए, इनकी जो वैरायटी है उसमें क्या देखते हो आप कि जब वो पेड़ पे रहते हैं अपना कलर ब्राउन कलर चेंज कर लेंगे ताकि उनको बर्ड्स आइडेंटिफाई ना कर पाए। अगर वो क्या हो रहे हैं कि लीफ के साइड में है या सॉफ्ट स्टेम है, जो ग्रीनरी एरिया है वहां पे है, कलर ग्रीन कर लिया, मिट्टी में है ब्राउन कलर कर लिया, जिसके कारण क्या होता है कि अदर जो उनके प्रेडेटर्स होते हैं जो उनको कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो मींस जो उनको किल करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसको किल नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसके कलर में मैच कर जाते हैं तो अपने आप को बचा लेते हैं। तो कैमोफ्लेगी आई थिंक अब तो पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि अपने आप को उसी कलर में ढाल लेना ताकि आप अपने जो एनिमीज हैं उससे बच सकें, ठीक है। नेक्स्ट एडेप्टेशन क्या हो रहा है, तो जो एडेप्टेशन है आपका एनिमल का वो क्या है, इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की क्या कंडीशन है, जिसमें आपको दो आते हैं। सबसे पहला आता है लॉयन टेल्ड मकाय, ठीक है। लॉयन टेल्ड मकाय क्या होता है, दिखने में ये एकदम आपको जो है लॉयन की तरह दिखेंगे, लेकिन ये क्या होते हैं, बंदर की प्रजाति है। ये क्या है, तो बंदर की प्रजाति होती है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, पेड़ों पे रहते हैं, पेड़ों पे झूलते हैं, पेड़ों पे सोते हैं, सारी चीजें पेड़ों पे ही करते हैं, ठीक है। दूसरा एक और एग्जांपल है हमारे पास एलिफेंट, ठीक है। ये भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो है क्या है, ऑर्गेनिज्म है या एनिमल है, और जो कि आपने आराम से हर जगह देखा होगा और उसको ऑब्जर्व भी किया होगा, ठीक है। तो ये है आपका एक एडेप्टेशन इन एनिमल्स दैट आर लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया। लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एडेप्टेशन इन एनिमल्स लिविंग इन हॉट डेजर्ट, ठीक है। अब हम डेजर्ट की बात करेंगे तो डेजर्ट का जो रीजन है वहां पे जो होगा क्या होगा, उसका जियोग्राफिकल पोजीशन, तो ये हॉट डेजर्ट है, ठीक है। ये कहां पे होगा, तो नियर इक्वेटर। ये भी क्या हो रहा है, इक्वेटर के पास हो रहा है। ये भी क्या हो रहा है, तो इक्वेटर के पास हो रहा है। क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करेंगे तो सिंपल सी चीज है यार, डे क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, नाइट क्या हो जाएगी, कूल रहेगी, क्योंकि दिन में क्या होगा, सनरेज होगा तो वो हॉट कर देगा, और नाइट में क्या होगा, सनरेज नहीं होगा, कोल्ड होगा। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, नॉकटर्नल। नॉकटर्नल का मतलब कि इसमें बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो रात्रिचर, रात्रिचर का मतलब जो रात में जगते हैं, ठीक है। नॉकटर्नल एनिमल मतलब दिन में नहीं, रात में अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, क्योंकि दिन में क्या है, डेजर्ट बहुत गर्म है तो वहां एनिमल सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा, तो वो अंदर क्या जाकर के सैंड के अंदर चला जाता है और स्टे कर जाता है, रुक जाता है, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा। लेकिन जब रात होगी तो सैंड ठंडा हो जाएगा तो वो बाहर निकलते हैं और फिर क्या करते हैं, फीडिंग करेंगे, फूड को खाना शुरू कर देंगे, अपने एनिमीज को किल करना शुरू कर देंगे, सारी चीजें, ठीक है। तो दोज एनिमल दैट आर डूइंग देयर एक्टिविटी एट नाइट, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द नॉकटर्नल एनिमल। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कैमल की बात करें तो कैमल क्या होता है कि ये आपके हॉट डेजर्ट में देखने को मिलता है और इसको हम लोग सिप ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं। क्यों सिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं, क्योंकि ये आसानी से इसमें क्या करता है, मूव करता है, ठीक है, क्योंकि इसके पैरों के नीचे सॉफ्ट पैलेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके कारण वो उसके ऊपर आराम से रन करता है, स्लिप करता है। इसकी और क्या क्वालिटी है, तो इसके अंदर क्वालिटी ये है कि अगर ये शिप जो है आपका जो कैमल है वो अप्रॉक्स 1 वीक तक विदाउट वाटर के रह सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी जो कैमल होता है उसके ऊपर एक हम्प होता है और इसी हम्प में क्या करता है कि ये वाटर को स्टोर करता है। क्या करता है, स्टोर करता है, किसको, वाटर को। और एक बार में कम से कम वो 40 लीटर पानी को जो है स्टोर कर लेता है और उसको भी वो यूटिलाइज करता रहता है, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हो कि जो हम्प होता है उसके अंदर फैट का फॉर्म होता है या स्टार्च का फॉर्म होता है या
जनरली आप फैटी ले लो तो फैट का फॉर्म होता है, जिसके कारण ये क्या होता है कि आपका अपराइड होता है। और जैसे जैसे वाटर का लेवल डाउन होगा ना, ये हम्प इसका क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, और फाइनली क्या होगा, अगर एकदम कम हो जा रहा है तो हम्प भी डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ इनकी जो स्किन होती है वो क्या करेक्टर है, तो जो स्किन का करेक्टर है वो है कि इसका जो स्किन होता है वो थिकर लेयर होता है। क्यों थिकर होता है, क्योंकि थिकर होने से क्या होता है ना कि ये क्या होता है कि जो ठंडी का समय मतलब रात में अपने आप को ये मेंटेन कर लेता है फ्रॉम एनवायरनमेंट से। और इनकी जो टांगे लंबी लंबी होती हैं, तो टांग लंबी होने से क्या है कि बॉडी पूरा ऊपर है, तो जो सैंड है उसकी जो हॉटनेस है, हीटनेस है, वो बॉडी को बहुत टच नहीं कर पाता है, जिसके कारण इस तरीके के एनिमल्स के लेग्स लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, तो ये है पूरा होल स्टोरी चैप्टर की जानकारी। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर, सो गोइंग टू कमेंट सेक्शन बॉक्स एंड टेल मी योर कमेंट। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर की समरी है। सो गुड डे।